जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण और राज्य पर पैनी नजर। भारतीय राजनीति के इतिहास में मध्य प्रदेश एक बेहद बड़ा राजनीतिक अखाड़ा रहा है। कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे पंडित शंकर दयाल शर्मा, विद्याचरण शुक्ल, माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी आदि किसी समय में मध्य प्रदेश में एक तरफा जादू चलाया करते थे और इन दिग्गजों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की टीम तक में जगह मिल गई थी। वहीं आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज मौजूद हैं, मगर अब वो जादू मानो फीका सा पड़ गया है। दूसरी ओर है भारतीय जनता पार्टी, जो तकरीबन 15 वर्षों से मध्य प्रदेश पर लगातार राज कर रही है। उसके पास शिवराज सिंह चौहान के रूप में एक स्तंभनुमा राजनेता मौजूद है, जिसके आगे आज की तारीख में सभी चेहरे फीके नजर आ रहे हैं। ये जो विश्लेषण हमने किया है, ये जनता की राय लेकर नहीं किया गया है, मगर पिछले विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव, लोकसभा चुनाव आदि के परिणामों के बल पर किया गया है। इस आकलन में जो परिणाम हमने पाया है वो बेहद चौंकाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कांग्रेस पार्टी करीब 36.6% मतों के साथ मात्र 58 सीटों पर सिमट गई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो करीब 45.2% मतों के साथ 165 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। वहीं तीसरे स्थान पर तकरीबन 7% मतों के साथ 4 विधायक जीतने में कामयाब बहुजन समाज पार्टी हुई थी, तो 2.5% मतों के साथ चौथे स्थान पर रही थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। बड़ी बात यह सामने आई है कि मध्य प्रदेश में विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस की हालत बेहद ज्यादा खराब नहीं है, मगर मालवा और निमाड़ जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस का एक तरफा सूपड़ा साफ हो चुका है। विधानसभा चुनाव 2013 में कांग्रेस का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अच्छा रहा था, मगर पार्टी की आंतरिक गुटबाजी के चलते कई बड़े चेहरे जैसे विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक और मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी छोड़ दी। ये तो जाहिर सी बात है कि इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होना तय ही है। मगर यहाँ एक बात और गौर फरमाने वाली है, वो ये है कि जब से बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ी है, तभी से कांग्रेस पार्टी की हार लगातार होती चली गई। हमने जो विश्लेषण किया है उसमें एक बात बेहद चौंकाने वाली सामने आई है, और वो ये है कि विंध्य और बुंदेलखंड की मिलाकर तकरीबन 50 से 60 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के वोट काट रही है। बुंदेलखंड में कई क्षेत्र जैसे श्योपुर, सबलगढ़, अटेर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना और विंध्य में कई क्षेत्र जैसे मेहर, सतना, सीधी, रीवा, मंडला आदि में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी के वोट काट रही है। इन्हीं सीटों पर अगर कांग्रेस और बसपा के मत प्रतिशत को जोड़कर देखा जाए तो वो भाजपा के मत प्रतिशत से काफी ज्यादा है। पूर्व में रीवा से बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में सांसद भी चुनकर जा चुका है। साथ ही लोकसभा चुनाव 2014 में मुरैना से बसपा प्रत्याशी वृंदावन सिंह सिकरवार ने भाजपा प्रत्याशी अनूप मिश्रा को कड़ी टक्कर दी थी। दूसरी ओर इसी तरह तकरीबन 8 से 10 विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस के वोट साफ तौर पर काट रही है। उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों पहले जो शहडोल लोकसभा उपचुनाव हुआ, वहां कांग्रेस प्रत्याशी हिमाद्री दलबीर सिंह तकरीबन 58,000 मतों से हार गई, और वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हीरा सिंह मरकाम को भी तकरीबन 56,000 मत मिले और बसपा को करीब 3,000। इस सीट ने यह साफ कर दिया कि शहडोल के आसपास के जिलों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 2.5% वोट जो हैं वो कांग्रेस को हराने के लिए काफी है। हमारे आकलन के हिसाब से अगर मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव हो और कांग्रेस अकेले भाजपा का मुकाबला करे तो आंकड़े कुछ ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर आज कांग्रेस अकेले भाजपा का मुकाबला करती है तो कांग्रेस का मत प्रतिशत हो सकता है 36 से 38% और सीटें हो सकती है 72 से 78। मतलब बहुमत कांग्रेस छूती नहीं दिख रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 44 से 46% और सीटें हो सकती है 144 से 150। मतलब मौजूदा आंकड़ा जो कि 165 का है उससे 15 सीटें कम। वहीं बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 6.5 से 7.5, मतलब 6.5 से 7.5% के बीच, और सीटें हो सकती है 5 से 7 विधानसभा सीटें।
इसी के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 1.5 से 2% और सीटें हो सकती है 1 से 2 सीटें। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अगर कांग्रेस, बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मत प्रतिशत जोड़कर देखें तो ये करीब 45.5% पहुंच रहा है। इसी आधार पर हमने जो दूसरा आकलन किया, जिसमें अगर कांग्रेस, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हो तो आंकड़े कुछ ऐसे हो सकते हैं। अगर कांग्रेस, बसपा और जीजीपी का गठबंधन विधानसभा चुनाव में साथ उतरे तो मत प्रतिशत हो सकता है 45 से 46%। सीटें हो सकती है 128 से 134, जिसमें से कांग्रेस को मिल सकती है 108 से 110 विधानसभा सीटें, बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है 14 से 16 विधानसभा सीटें और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिल सकती है 6 से 8 विधानसभा सीटें। तो वहीं भाजपा को इस स्थिति में मिल सकती है 96 से 102 विधानसभा सीटें और भाजपा का मत प्रतिशत हो सकता है 43 से 44%। मतलब ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मत प्रतिशत जोड़कर देखे जाएं तो भाजपा से ज्यादा हो सकते हैं, मगर सिर्फ तब जब ये तीनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ें। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि इतना जोर अगर कांग्रेस लगा भी ले और बहुमत पार करती दिख भी रही हो, तब भी कांग्रेस को इस गठबंधन से सिर्फ बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल में ही फायदा होता दिख रहा है, मगर मालवा और निमाड़ में इस गठबंधन का कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। मतलब इस सब के बाद भी मालवा और निमाड़ में कांग्रेस की हालत खराब रहने की संभावना है। मगर ये बात सब जानते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। मतलब भले ही कांग्रेस की इस गठबंधन के बाद उतनी बड़ी जीत ना हो, मगर फिर भी ये गठबंधन भाजपा के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यहाँ पर इन तीन पार्टियों कांग्रेस, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मत प्रतिशत एक होने की संभावना इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2013 जब मोदी और शिवराज लहर मध्य प्रदेश पर भारी थी, उस समय भी इन तीनों पार्टियों को तकरीबन इतने ही मत मिले थे। बहरहाल विधानसभा चुनाव में 1.5 साल और बचा, तब तक देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासत किस ओर करवट लेती है। बहरहाल ये तो तय है कि भाजपा की जीत मध्य प्रदेश में फिलहाल तय दिख रही है, मगर अगर कांग्रेस, बसपा और